10 बजे का टाइम बोला था एंड वो ऑलमोस्ट 11:30 बोल रहा आएगा। ये HSR है। जब सैलरी का टाइम आया, एक और महीना निकल गया, हमने कॉप्स को कांटेक्ट करने की कोशिश, तो 8-10 राउडी आए, बोला कौन किसको पैसा चाहिए बोलो, पीछे से गर्दन से पकड़ लिया ऐसे। ऐसे पे जब आता है ना, ये टाइम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है सिचुएशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑल न्यू वीडियो। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। अभी मैं रास्ते में हूँ, शूट के लिए जा रहा हूँ एंड देन आई हैव टू गेट बैक होम, लंच करके अनदर शूट। तो पूरा दिन मेरा वहीं पे लगने वाला है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। आई विल ट्राई रिकॉर्डिंग जो भी हो सकता है। ये वीक मेरा वैसे बहुत ही बिजी है। सैटरडे को आई एम गोइंग टू तुमकुर रोड, वहाँ पे कोई शूट है एंड देन आई हैव टू स्टे बैक देयर एंड देन नेक्स्ट डे अगेन शूट है एंड संडे को आई विल बी बैक बाय इवनिंग। गाइस, आई एम इन द स्टूडियो राइट नाउ। आवाज़ थोड़ा एको हो रहा है। मैं मोस्टली एक ही लाइट यूज़ करने वाला हूँ। ये सेकेंड लाइट देखेंगे अगर यूज़ होता है तो। क्लाइंट एक्चुअली और बहुत लेट आ रहा है, उसको 10 बजे का टाइम बोला था एंड वो ऑलमोस्ट 11:30 बोल रहा आएगा। ये स्टूडियो वाले वेर काइंड इनफ टू एक्चुअली एक्सटेंड द टाइम, नहीं तो भाई 12 बजे तक टाइम था, आधा घंटा ही मिलता शूट के लिए। सो आई स्पोक टू देम एंड दे वर लाइक नो इश्यूज, आप एक्सटेंड कर सकते हो थोड़ा बहुत, दैट्स ग्रेट। इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके ज़रूर चेकआउट करना। रियली अमेजिंग प्लेस, लुक एट द स्टूडियो, इट्स सो ह्यूज, काफ़ी बड़ा है। एंड इनके पास ग्रीन स्क्रीन वाला एक स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो है एंड बाकी और बहुत कुछ बिल्ड कर रहे हैं ये लोग। तो दैट्स अमेजिंग गाइस। तो नीचे मैंने सब सेटअप कर दिया एंड आई वांटेड टू यू नो टेक सम फ्रेश एयर। तो मैंने उनको पूछा अगर टेरेस है आपके पास, सो दे गेव मी द की एंड मैं आया हूँ। ये देखो यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ पे टेरेस मत एक्सपेक्ट करना, छोटा सा स्पेस है। हवा खानी है तो यहाँ से खा सकते हो। तो व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। ये HSR है एंड वहाँ पे जो सिल्क बोर्ड वाला सीधा रोड है वो है। अपना शूट हो गया है। आई couldn't take a time lapse, I wanted to, but he was too conscious. I was like no problem, पहले क्लाइंट का comfort is more important. So that's what I kept in mind. तो अभी जाएंगे, घर जाना है, घर जाके खाना खाएंगे एंड देन आई हैव टू लीव फॉर अनदर शूट। बिजी डे। HSR से घर जा रहा था और मेरी काफ़ी यादें ताज़ा हो गई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहीं पीछे एक कंपनी थी सेंड माई गिफ्ट करके, जहाँ पे मैंने जॉब किया था, फोटोग्राफी का जॉब किया था। अब ज्वाइन किया था, ज्वाइनिंग डे था, तब हमको एक फॉर्म दिया था जहाँ पे हमको डालना था अपने डिटेल्स और साथ में ये डालना था कि हाउ मच आर वी एक्सपेक्टिंग। मैंने अपने दिल से डाल दिया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मोर देन 15,000 बट मैंने 25,000 डाल दिया। उसके बाद जो ओनर था, जो बॉस था, whoever he was, तो उसके पास जब फॉर्म जाके वापस आया, he had signed it, he's like okay done, 25,000 done। बोला ग्रेट ब्रो एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग। जो एक महीना था हमने काफी शूट वूट किया, प्रोडक्ट शूट्स थे। जब सैलरी का टाइम आया, ही सेड कि सैलरी को थोड़ा डिले होगा 5-10 दिन एंड वी वर लाइक ओके फाइन, 5-10 दिन इज फाइन। 5-10 दिन डिले हुआ एंड देन ही सेड अनदर 5-10 डेज। तो हमने बोला ठीक है, अनदर 5-10 डेज। ऐसे कर करके एक और महीना निकल गया। तो अभी ये महीने की सैलरी आनी है और पहले वाले महीने की भी सैलरी आनी है। उसने बोला दोनों साथ में देंगे। हमने बोला चलो ठीक है। फिर बोला 10-12 दिन, फिर बोला 10-12 दिन, 3 महीने हो गए। उसके बाद अब मानोगे नहीं, मैंने अपने घर जाके यू नो माई डैड वॉन्टेड मी टू लर्न, दैट्स अ गुड थिंग, ही वॉन्टेड मी टू लर्न यू नो कंपनी से कि शूट वूट कैसे। ही टॉट मी वन थिंग कि कहीं भी जाओगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे, दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा ये आपको बताता हूँ। तो मेरे को 6-7 महीने हो गए, मुझे सैलरी मिली नहीं एंड हमने कॉप्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की एंड दे डिड नॉट केयर। एंड हमने क्या किया, लड़के लोगों ने मिलके झगड़ा करना चालू किया कि हमको पैसा दो, कुछ भी करके हमको पैसा चाहिए। तो हमारा जॉब होता था 6 बजे तक, हम रहते थे यहाँ पे 10 बजे तक झगड़ा करते हुए। 10 बजे वी हैड नो चॉइस, ऑफिस खाली हो जाता था, नो वन यूज्ड टू गिव अ डैम एंड वी यूज्ड टू लीव। एंड देन एक दिन क्या हुआ, 8-10 राउडी लोगों को लेके आ गया, उसने ऑफिस में भेज दिया क्योंकि हम इतने दिन से तमाशा कर रहे थे हमारे पैसे के लिए, हार्ड अर्न मनी। तो 8-10 राउडी आए, बोला कौन किसको पैसा चाहिए बोलो, कौन तमाशा कर रहा है। कोई उठा नहीं, एकदम हट्टे कट्टे, कोई भी नहीं उठा। देन एक आदमी उठा, बोल रहा है कि सर आपको एकदम अच्छे से, सर अभी आपको पता है हमारा हार्ड अर्न मनी है तो पैसा तो बनता है ना, कुछ तो दो हमको। देन थोड़ा बहुत बात करने के बाद ही इज लाइक अच्छा ठीक है। बैग लेके आता है एक ब्लैक,
तो बोलता है सबको 5-5 हज़ार मिलेगा। कितने महीने का? 7 से 8 महीने का 5-5 हज़ार सबको मिलेगा। ये बोले चलो भाई कुछ तो दे दो। लड़कों ने बोला चलो भाई हमारे झगड़े का कुछ तो फायदा हुआ। एंड देन क्या होता है, वन ऑफ द गाइज, वो 8-10 जो राउडी थे उनमें से एक ने बोला कि भाई लड़कियां भी हैं, उनका भी सोचना है। एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड ऑल ऑफ अ सडन, दोज राउडीज, कि एक काम करते हैं, जो हम 5-5 ऐसे सबको देने वाले थे ना, उसकी जगह सब लड़कियों को 10-10 देते हैं, लड़के तो फिर भी चला लेंगे। एंड हट्टे कट्टे राउडी, हमने एक बार बोला सर ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमने भी काम किया है। एंड उसने आगे से एकदम अकड़ के बोला क्या जबान लड़ा रहा है भाई। वी वर लाइक चल ओके फाइन। हमने बोला चलो हमने झगड़ा किया है, तो एक लड़की सामने आएगी जो बोलेगी अच्छा ठीक है भाई पैसा ले लो, मे बी द हेल्प एंड डिवाइड, बट पैसे पे जब आता है ना सब बदल जाते हैं। जब उनके हाथ में 10,000 रुपये आए, दे डिड नॉट आस्क अस अबाउट एनीथिंग, सब झगड़े हमने किए। यू वोंट बिलीव, मैं बीच में इतना इरिटेट हो गया था, मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने बोला आई एम रिकॉर्डिंग यू गाइज एंड मैं इंटरनेट पे डालूंगा तुम लोग जो कर रहे हो। तो जो हट्टा घट्टा आदमी था ना सिक्योरिटी, उसने मेरे को पीछे से गर्दन से पकड़ लिया, ऐसे एकदम गर्दन से। मैं बोला छोड़ छोड़, बोल रहा है पहले वीडियो डिलीट कर। मैं बोला चलो भाई ठीक है वीडियो डिलीट कर रहा हूँ, कर दिया। एंड देन उतनी देर में जो लड़की मेरी दोस्त थी वहाँ पे, उसने उसको एकदम नाखून वाखून मार दिया हाथ में, बोला गर्दन छोड़, इसकी गर्दन छोड़। ही डिड नॉट, उसको कहाँ भाई हट्टा कट्टा पता ही नहीं चला होगा उसको। तो उसके बाद जब वीडियो डिलीट की तो उसने फिर मेरे को छोड़ा। वी हैड नो ऑप्शन, कॉप्स मिले हुए हैं, हट्टा कट्टा सिक्योरिटी गार्ड है, 8-10 राउडी लेके आ रहा है। उसके बाद जाके आई टोल्ड माई डैड देखो भाई सीखने को मेरे को काफ़ी कुछ मिल गया है, रोज़ एक ही फोटोग्राफी होती है। और मेरे को सबसे बड़ी सीख ये मिली है कि अगर कोई कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, 1 महीने का सैलरी नहीं दे रही है, तो 2nd मंथ तक रुक जाओ मैक्स टू मैक्स। अगर तभी नहीं मिल रहा है तो जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ देयर। ये टाइम अपना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उतनी देर में मैं कहीं और काम कर लिया होता तो मेरे को कितने पैसे कमा लिए होते मैंने, उतने महीने मेरे बर्बाद गए थे। लेकिन एक्सपीरियंस ज़बरदस्त था। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। मैंने शायद अभी एडिटिंग के टाइम थोड़ा कट कुटा के थोड़ा किया होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज काफ़ी लंबी स्टोरी थी। तो होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। लर्न क्या करोगे, लर्न तो यही करना है कि भाई इफ यू थिंक समथिंग इज फिशी, गेट द हेल आउट ऑफ देयर। फर्स्ट डे लगा था 25,000 में कैसे मान गया, अपना एक्साइटमेंट, ये नहीं पता था इसका ये पहले से ही प्लानिंग है। ही वॉज ऑल्सो इन टू प्रॉपर्टी, उसकी यूट्यूब में वीडियोस है, अगर मेरे को मिलती है तो मैं डाल दूंगा। आई डोंट रिमेंबर द नेम, अगर मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्रॉपर्टी का लोगों ने यूट्यूब में वीडियो डाली है, क्योंकि वो लोग तो अंकल आंटी प्रॉपर्टी, भाई करोड़ों का खर्चा किया उन्होंने प्रॉपर्टी पे, उसमें भी ही प्लेड अराउंड एंड उसका कुछ नहीं हुआ ब्रो। कॉप्स को आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ज़्यादा, बट मेरे हिसाब से कॉप्स ऐसे चुटकी में सब सही कर सकते थे, लेकिन खिलाया हुआ था। कांट हेल्प इट, दुनिया ऐसे ही चलती है, पैसा बोलता है। चलो निकलते हैं अभी घर जाके काम है आगे, बहुत टाइम हो गया। निकलो। ओके Yeah, no issues, we can do it tomorrow, but then tomorrow I'll need more time. Situation जहाँ पे जाके मैंने शूट करना था, वहाँ पे that guy is like, उसका स्टोर का अभी भी काम चल रहा है, नया स्टोर है ना, तो अभी भी काम चल रहा है। इस लाइक आज तो नहीं हो पाएगा, तो कल ट्राई करो। थिंग इज मेरे पास एक दिन रहेगा 25 to 30 प्रोडक्ट शूट करने के लिए, जो कल है, तो आई हैव टू कंप्लीट इट कुछ भी करके। कुछ नहीं कर सकते, ऐसा होता है लास्ट मोमेंट पे। बाय द वे मैंने देखो सब कुछ पैक करके रखा था, सब बिखेरा डाल दिया, सोचा जाएंगे शूट करेंगे, कांड हो गया भाई। ओह ये देखो मेरा सूटकेस भी पैक किया हुआ है, सब प्रॉप्स रखे हैं मैंने, एंड यहाँ इसके अंदर लाइट है, अब मेरी स्टूडियो लाइट्स। तो जो अच्छी चीज़ हो गई वो है मेरा जो कल का व्लॉग है वो मुझे एडिट करने का मौका मिल गया है, तो अभी बैठ के ये करूँगा सो दैट आई कैन पोस्ट दैट टुडे इटसेल्फ। नहीं तो ये भी डिले होने वाला था, पता ही नहीं था आज पोस्ट करूँगा या नहीं। अमेजिंग। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे आ चुका है, कल रात को एंड नहीं कर पाया ब्लॉग। होप यू गाइस एंजॉयड इट। ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, सब कुछ तो कैंसिल हो गया मेरा। लाइफ में ऐसा होते रहता है, एंड मोमेंट पे कुछ भी चेंज हो सकता है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जो मैंने स्टोरी बताई, होप मैंने बोर नहीं किया उससे, आप लोगों ने कुछ एंजॉय किया हो। आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस। सो या दैट्स इट गाइस, दिस इज वन लाइफ, लिव इट टू द फुलेस्ट।
Everybody sit. Everybody sit, please. What you say will stand by. Can we sit? Once we come to conclusion, I will give a video clip. No. We'll take video. I am requesting you. Okay, I am holding my hands and requesting you. I am not arguing with you. We are. Please keep silent. Let him speak. Yeah, we'll listen. हम आपको एक फाइनल रिक्वेस्ट कर रहे हैं. देखिए, मुझे सिर्फ देखिए बैंक हॉलीडेज है, हमारे पास कुछ नहीं है. ओके. थर्सडे को बैंक खुलती है, फ्राइडे को खुलती है. ठीक है, मेरा बोलने का टाइम दीजिए, कंप्लीट कीजिए. आप सोचिए. थर्सडे को बैंक खुली, फ्राइडे को बैंक खुली है, नेक्स्ट मंडे को खुली और वेडनेसडे को. 4 दिन में आपका पूरा पैसा मैं लौटा दूंगा. ये मेरी गारंटी. मैं आपको वीडियोग्राफ करके, हम आपको स्टैम्प पेपर में साइन करके जो वीडियो लेना है, ठीक है. इससे मैं क्या Silent. बोलिए सर. हमारी आपको गारंटी चाहिए तो हमारी जो रजिस्टर्ड लैंड है आपको मैं अभी लिख के देता हूँ. हम साइन करके देते चाहिए तो सेल एग्रीमेंट नहीं बात नहीं. हमारी देखिए, आपको गारंटी क्या है. हमारी लैंड है 40,000 स्क्वायर फीट, 30,000 स्क्वायर फीट का लैंड है जो सेल डीड हमारे नाम पे सेल एग्रीमेंट करके हम साइन करके लिख के देते हैं आपके नाम पे. जब तक वो नहीं देंगे आप हमको दे दो. और क्या चाहिए. मेरी गाड़ी दो. अब तो मेरी गाड़ी भी आपके पास. सर हमको गाड़ी. Okay, guys. क्या है सर. Please. क्या है, हम ऐसे करके कुछ सॉल्यूशन में नहीं आएंगे. हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है आज. एक आज के रेट में नहीं है. थर्सडे को बैंक खुलती है, फ्राइडे को बैंक खुलती है, इमीडिएटली पैसा आ जाएगा. और अब ये हमारे सबके लिए अच्छा है. थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे 4 दिन में आपका पैसा देता हूँ पूरा. और मैं इतना बोल रहा हूँ, मेरी गाड़ी आप रख दो. आपको Don't respond to his words. Let him speak what he wanted to speak. Don't respond. और हमारी जो लैंड है 10 करोड़ 15 करोड़ की लैंड आपको देता हूँ. लैंड आपके नाम पे लिख के देता हूँ. अभी जब तक वो आपका पैसा नहीं देगा वेडनेसडे 4 दिन में, आप मत दो. इससे ज्यादा मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ. इससे ज्यादा कोई सोल्यूशन नहीं. प्लीज जस्ट ट्राई टू कोऑपरेट अस सो दैट इश्यू विल बी सॉर्टेड आउट. हम हमारे सबके लड़के कुछ नहीं मिलने वाला. हम आप मीडिया बुलाएंगे, कुछ भी, हम रास्ते पे आएंगे. लॉकआउट हो जाएगा तो किसी को पैसा नहीं मिल रहा. कोर्ट में जाएगी किसी को पैसा नहीं मिल रहा. आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, कुछ नहीं है. आपको चाहिए तो मैं कानून नहीं सर. मैं अभी चाहिए तो मैं स्टेशन अभी जाता हूँ. आप कर दो केस. ऐसा कुछ नहीं है. हमने भी मेहनत की है. हमारी गलती हुई है, हम ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन हमने प्लीज. और आप हमको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अपॉर्चुनिटी देने का बस, जिससे हम लोग सबको समाधान मिले. एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आपको सब सुन. मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको सेल एग्रीमेंट चाहिए तो वो रजिस्टर पूरा लैंड आपके नाम पे चाहिए तो अभी लैंड आप सिल बोर्ड के पास अभी एक लैंड आपके नाम पे जो हमारे नाम पे, उसके ओरिजिनल पेपर देता हूँ आपको. जो लैंड के ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर आपको देता हूँ. जो ओरिजिनल फाइल है वो मेरी गाड़ी के पेपर के साथ आपको देता हूँ. आप रख दीजिए. थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और वेडनेसडे 4 दिन में आपका पैसा चुका दूंगा. ये मेरी गारंटी है. Once yours is completed, till that nobody will speak. Okay, agree. Okay? Till that nobody respond and speak. हम लोग अभी ये फाइट करके कुछ हम लोग रास्ते पे आएंगे और पैसा किसी को नहीं मिलने वाला. इसलिए बोलता हूँ. What? Guys, only we want our money back. We want money back. Till that we don't leave. मैं क्या बोल रहा हूँ. आपकी बात समझ में आ गई हमको. हम आप सेम रिपीट करोगे. हम सेम रिपीट करेंगे. देखा भी नहीं. Simply arguing. Hello, come here. Please. Yeah. That's why we are continuing. महंगी गाड़ियां, आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में निवेश और एक हिंदी फिल्म का निर्माण. अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए सचिन नायक ने फंसाया उन मिडिल क्लास लोगों को जिनकी आंखों में सपना था अपने ड्रीम होम का. हमने ये स्कीम देखी थी. वो 26 लाख में 2 BHK दे रहे थे. तो बहुत ही अच्छी स्कीम थी. तो हमने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. देन हम लॉयर के पास गए तो हमने डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक करवाया तो सब कुछ सही था.
उन्होंने हमें 2-3 बिल्डिंग भी दिखाई थी जो कि फुली कंस्ट्रक्टेड भी थी, अच्छे से था सब कुछ, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, तो हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। इस फर्जीवाड़े की शुरुआत हुई साल 2012 में, जब सचिन नायक ने 4 कंपनियों के सहारे बंगलुरु के लोगों को ठगने का प्लान बनाया। लोगों को शहर के जिन प्राइम लोकेशंस पर सस्ते घर देने का वादा किया गया, वहां सिर्फ बंजर जमीन दिख रही है। बहुत प्लानिंग्स थे हमारे कि हमें एक घर लेना है, कौन से एरिया में, बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, लेकिन उसके बाद जब ये हुआ तो बिल्कुल ही हम लोगों के सपने ये कहिए टूट गए बिल्कुल। और अब इस हालत में आ गए हैं कि इतने साल की सेविंग हमने लगा दी है पूरी, लेकिन अब हमारे हाथ में ना फ्लैट है और ना हमें ये लोग पैसा वापस कर रहे हैं। मैं अभी 3 साल में रिटायर होने वाला हूँ। सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मुझे घर, अपना घर रह जाएगा, इसलिए पूरा सेविंग जो भी है प्रोविडेंट फंड में और बाकी सभी वो लगा दिया, और पर्सनल लोन्स ले लिया, तो पूरा लोन यहाँ भर दिया मैंने, ताकि मैं रिटायरमेंट होते ही अपना घर में रहूँ क्वार्टर छोड़ के। लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से 1 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक चुकाए। इस तरीके से सचिन नायक ने करीब 1,500 करोड़ रुपए जुटा लिए। अनुमान है कि करीब 8,000 लोगों ने सचिन नायक के प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को अब तक अपनी गाड़ी कमाई डूबती दिख रही है। जब हमारा चेक बाउंस हुआ था तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन डिपार्टमेंट में आए, तो कैंसिलेशन डिपार्टमेंट में एक लेडी थी, तो उसने हमें बोला कि वी आर सॉरी कि आपका चेक बाउंस हो गया है। तो उसने हमें उसी टाइम दूसरा चेक बना के दे दिया। तो वो जो चेक बना के दिया था वो हमने फॉलो अप किया, मतलब वो स्टेट बैंक में था, हमने फॉलो अप किया, वो अकाउंट क्लोज था। फिलहाल बिल्डर समेत कंपनी का टॉप मैनेजमेंट पुलिस हिरासत में है।